अहमदाबाद प्लेन क्रैश के गम से अभी देश उभरा भी नहीं था कि 15 जून रविवार सुबह केदारनाथ यात्रा के दौरान एक और भयानक हादसा हुआ, जिसमें केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर केदार घाटी के गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच क्रैश हो गया और क्रैश के तुरंत बाद ही चॉपर में आग लग गई। आर्यन एविएशन के इस हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, जो सभी इस दुर्घटना का शिकार बन गए। मरने वालों में एक 10 साल का बच्चा भी शामिल था। बद्री केदार टेम्पल कमेटी के चीफ हेमंत द्विवेदी ने इस मौत की पुष्टि की। ये 40 दिनों में उत्तराखंड का 5वां हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट है, जिसने एविएशन सेफ्टी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्विटर के द्वारा हादसे पर गम व्यक्त करते हुए कहा कि रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश बहुत दुखद है और एसडीआरएफ और लोकल टीम राहत कार्य में जुटी है। वहीं डीजीसीए ने बताया कि 4 धाम यात्रा पर हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी कम कर दी गई है और सर्विलेंस बढ़ाकर निरीक्षण हो रहा है। इस हादसे ने लोगों के दिलों में डर और गुस्सा दोनों भर दिया है, क्योंकि बार बार के हादसे सिर्फ दुर्घटना ही नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की नई चूक का संकेत है। सोशल मीडिया पर लोग एविएशन अथॉरिटी और सरकार से जवाब मांग रहे हैं, और तो और अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या आस्था का सफर अब मौत का सफर बन गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 4 धाम यात्रा के नाम पर लोगों की जान से खेला जा रहा है। तो किसी ने लिखा, हर साल भारी भीड़ लेकिन सुरक्षा व्यवस्था वही पुरानी। लोगों का डर बिल्कुल जायज है, क्योंकि केवल 40 दिन के अंदर केदार घाटी का ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है। 15 जून को हुआ आर्यन एविएशन का भयानक हादसा इस सिलसिले का सबसे नया और सबसे दुखद किस्सा बन गया, जिसमें 10 साल के बच्चे समेत 7 लोगों की जान चली गई। इस घटना से पहले भी हादसे लगातार होते रहे थे। 28 मई को केदारनाथ से सिरसी जा रहा हेलीकॉप्टर इंजन फेलियर के बाद क्रैश हुआ, जिसमें पायलट और एक यात्री की मौत हो गई। 12 मई को त्रिजुगी नारायण के पास पहाड़ी से टकराया चॉपर 3 लोगों की जिंदगी ले गया। 3 मई को एक हेलीकॉप्टर टेक्निकल फॉल्ट के कारण हार्ड लैंडिंग का शिकार हुआ, जिसमें 2 यात्री घायल हुए। ये सिलसिला 26 अप्रैल से शुरू हुआ था, जब एक प्राइवेट चॉपर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पहाड़ों से टकरा गया था, जिसमें पायलट की जान चली गई। इतनी संख्या में और इतने कम समय में हुए हादसों ने न सिर्फ यात्रा की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि भक्तों के मन में गहरा भय भी पैदा कर दिया है। अब केदारनाथ यात्रा आस्था का सफर कम और जिंदगी दांव पर लगाने जैसा लगने लगा है। लगातार हो रहे इन हादसों ने श्रद्धालुओं की आस्था को जोर का झटका दिया है। हेलीकॉप्टर क्रैशेस ने ये साफ कर दिया है कि अब यात्रा सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं चल सकती। हवाई सुरक्षा, रखरखाव और निगरानी में तुरंत सुधार लाने की सख्त जरूरत है। ये बार बार के हादसे बस दुर्घटना नहीं बल्कि सिस्टम की नुक्स को दिखाते हैं। सरकार और जिम्मेदार एजेंसियों को अब जवाबदेह बनकर ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि अब बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं बल्कि लोगों के विश्वास की भी है। दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी,
खराब मौसम भी है और जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहां पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। अभी थोड़ी देर में वो पहुंच भी जाएगी। वहां के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। मौके पर जब टीम पहुंच जाएगी तो जो भी उसमें राहत बचाव किया जा सकता है या लोगों के डेड बॉडीज उनको लाने की जो प्रक्रिया होगी उसको पूरा किया जाएगा।